लेकिन हमारे लिए ये आनंद की बात है, मंच पर विराजमान हमारे समाज के गौरव, भारत सरकार के विभिन्न पदों पर रहे और अभी मेरे साथ भी मंत्री हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी। जोरदार अभिनंदन करें प्रहलाद पटेल जी का। हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, क्योंकि अभी तक भी सांसद है और पीडब्ल्यूडी के जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्रालय संभाल रहे, ऐसे माननीय राकेश जी के लिए भी अभिनंदन है। राकेश सिंह जी हमारे बीच अपने यहाँ विराजमान हैं। आपके अपने नेता और यहाँ के विधायक, मेरे छोटे भाई बरगी से विधायक श्रीमान नीरज सिंह जी, जोरदार अभिनंदन नीरज सिंह जी का, और राकेश सिंह जी के उत्तराधिकारी और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, लगातार काम करने वाले हमारे आशीष दुबे जी, जोरदार तालियां आशीष दुबे जी के लिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष रानू तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन रानू भाई के लिए, लगातार काम करते हैं। हमारी यहाँ से ही पूर्व विधायक प्रतिमा सिंह जी, जो मेरे साथ भी विधायक रही, जोरदार तालियां प्रतिमा सिंह जी। शायद इनके पर्स में रिवॉल्वर मिल जाए, ऐसा बताते हैं। राजेंद्र पटेल जी, जोरदार तालियां राजेंद्र पटेल जी के लिए, रघुनाथ पटेल जी के लिए, सुक्रत पटेल जी के लिए, सभी के लिए अभिनंदन, पूरे मंच के लिए। नाम बोलूंगा तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि मैं पहले हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैंने 3 बजे आने का कहा था, लेकिन वादा किया है, भले ही 9 बज गए, आए जरूर, ये तो बात आप पक्का माने, क्योंकि हमने कहा है। माननीय मोदी जी के समय में ये वर्तमान का दौर है। आज खास करके मैं माननीय मोदी जी के नाम का इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि कोई देश का प्रधानमंत्री, और खास करके मोदी जी के पहले हुए तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन इतनी कठिनाइयों में यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी आता है, मोरारजी भाई का भी आता है, चरण सिंह जी का भी आता है। ये अलग अलग वर्ग से अलग अलग प्रकार के प्रधानमंत्री रहे निकले, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए तो चाय के छोटे से कैंटीन में पटरी के किनारे चाय बेचने वाले एक छोटे से बालक के रूप में जिंदगी की तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी, जिनने अपने जीवन का उद्देश्य भी रखा और अपने परिवार के बजाय पूरे देश के परिवार को मानते हुए देश सेवा के मार्ग के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये हमारे रानी अवंतीबाई के आज हमारे लिए वीरांगना को स्मरण करने का, मैं उससे तारतम्य मिलाकर के बात करना चाहूंगा। जीवन तो 4 क्षण का है, लेकिन इस जीवन को जी करके जिनने अपना जीवन जीते जी अमर बना लिया, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वीरांगनाओं के नाम में से सबसे बड़े नाम कोई है तो रानी दुर्गावती का, रानी अवंतीबाई का, और वो जबलपुर क्षेत्र से आते हैं। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव। कितना गजब जीवन जिया होगा इनने। एक टकराई मुगलों के सरताज, सबसे बड़ा नाम, यद्यपि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुगल शासन काल में सबसे बड़ा नाम अकबर का है, जो अकबर के आगे नहीं झुकी, पूरा जीवन अपने लिए लड़ती रही, उत्साह उमंग के साथ। पूरा देश देख रहा था, सबको गुलाम बनाया, लेकिन जबलपुर का क्षेत्र उनके हाथ में नहीं आया। इसलिए जबलपुर के प्रति मेरा विशेष स्नेह। ये हमारा पूरा क्षेत्र सदैव स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देशभक्ति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए मां रेवा के आशीर्वाद से सदैव दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न करता आया। मुझे इस बात की अपने आप में अंदर से भी खुशी है और एहसास भी है। मैं जिस वंश के सामने बात कर रहा हूं, रानी अवंतीबाई की बात कर रहे हैं, तो लोधी समाज के समय हमको मालूम है कि हमारा वंश के अलावा भी बाकी भी सारे लोग बैठे हैं, और हम तो इस बात को मानते ही हैं। हमारे खास करके इस देश में राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति की लहर जहां से आती है,
वो हमारा ये प्रमुख वंश है जिसके माध्यम से दुनिया इससे पहचान पाती है। और खास करके वीरों की, वीरांगनाओं की बड़ी बड़ी बात करते हैं, अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस वंश के ही लोग आज भगवान राम का मंदिर जहां बना है, उस मंदिर के बनने में ढांचा के समय जो हमारे अपने मुख्यमंत्री के सहित उत्तर प्रदेश सरकार को कुर्बान कर देने वाले कल्याण सिंह जी भी हमारे ही वंश से आते थे, हम सब जानते हैं। आज ये जो हमारे सामने चित्र बना है, वो चित्र में दो नेताओं का नाम, एक ने अपने कर्मों से अपनी व्यवस्थाओं को सुशासन बनाते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को नियंत्रण में रखते हुए, लेकिन घटना के आधार पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार के मामले में भगवान राम से बढ़ के कुछ नहीं हुआ, यह उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने दिया। और भगवान राम के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली हमारी नेत्री साध्वी उमा भारती जी को कौन भूल सकता है। जोरदार तालियां बजाए उमा भारती जी के लिए, जिनके मुखारविंद से हम सब जैसे उस समय के दौर को याद करें। कई बच्चों को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन उस समय के उनकी सभाओं का दौर, उस समय का वातावरण, उमा जी का उस समय का किया गया काम, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हमारी भाजपा की 2003 में भी सरकार बनी तो सबसे बड़ा योगदान था तो उमा भारती जी का था। हम उस बात को स्मरण करना चाहेंगे। ऐसे नेताओं के कारण से भी जो एक हमारे अपने उस पूरी लंबी परंपरा है, जिस आधार पर अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम एक अलग प्रकार से लिखा जा रहा है, वो इबारत ऐसी लिखी गई जिसके कारण से हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादती कर रहा हूं कि सामाजिक मंच है, राजनीतिक बात को करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपने छूट दिए और आपने प्रेम लुटाया तो थोड़ी सी बात सुनोगे, किसी को थोड़ी बहुत बुरी लगे तो थोड़ी एक आध चाय पानी पी करके मेरी बात को हल्के से कर लेना। लेकिन जो कहूंगा सत्य कहूंगा, उसमें कोई बाल बराबर भी अंतर नहीं आ सकता। मैं भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जनता से आह्वान किया और जनता के दिलों में जो मंत्र बैठा, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में क्या चला था नारा, और वो नारा ऐसा चला मंत्र बन करके। हम तो भगवान महाकाल की नगरी से आने वाले लोग हैं, अपने यहाँ अमरकंटक से लेके मां रेवा ने पूरे सब तरफ जीवन लुटाया। आज का दौर अगर पूरा मध्य प्रदेश का सरसब्ज है, यहाँ कृषि विकास दर सबसे ज्यादा अगर है तो सबसे बड़ा कारण मां नर्मदा का है। इसलिए प्रेम से बोलो नर्मदे। हम सब उनके आशीर्वाद से इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और इस नाते से अभी मेरे सामने जब मैं भाषण करने आ रहा था तो जो बात बताई कि कोई एक नहर बताई आपने कि लिफ्ट इरिगेशन का, यद्यपि चुनाव का दौर चालू हो गया है, आचार संहिता की परेशानी है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि आज नहीं तो चुनाव की खत्म होने की अवधि के बात कर देंगे। इसमें कौन बात पकड़ेगा, कौन दीवान पकड़ेगा? कोई दीवान पकड़ सकता है क्या? आपने कहा है कि 800-900 करोड़ रुपए लगे, भले 1000 करोड़ भी लगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। हमारे किसान मांग क्या रहे हैं? किसान और जवान ये दोनों श्रेणी एक समान है। जवान जान लगा करके सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं और किसान खेत में खून को पसीना बना करके सबके पेट की आग बुझाने के लिए वो मुस्तैद खड़ा रहता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों को जवान के समान सम्मान की निगाह से देखा गया। यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान करके किसानों का सम्मान तो बढ़ाया, लेकिन उससे 4 कदम आगे बढ़ करके हर साल नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर के किसानों का जो सम्मान बढ़ाया है, किसान कभी जीवन में नहीं भूल सकेंगे।
और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मेरे पूर्ववर्ती, उन्होंने भी उतना ही दे करके वो